हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए न्यूमेरिकल्स हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज आपका पहला न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का, टू चार्जेस placed find the location at which the net field will be 0। ठीक है, क्या बोला है कि दो चार्ज हमारा सेपरेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है 2 मीटर है, ठीक है। और हमें लोकेशन फाइंड करना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आने वाला है। दैट मीन्स इस तरह के प्रॉब्लम को आपको इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम बोलते हैं हम लोग, और हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, हमने बहुत सारा क्वेश्चन उस पर किया है, कूलम्ब्स पे सिमिलर हमारा है, ठीक है। हम लोग आज इस पर पढ़ेंगे। तो आपको पहले मैं बताता हूँ, आपको मैं कुछ बताता हूँ पहले। नोट याद रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। अगर आपके पास अगर कोई सेम काइंड का चार्ज हो, अगर आपके पास सेम काइंड का चार्ज हो तो फील्ड इंटेंसिटी will be 0 in between the charge। हमने क्या बोला, अगर आपके पास कोई सेम काइंड का चार्ज हो, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी लाइफ में आता है, अगर सेम काइंड का चार्ज आपके पास अगर दिखता है तो आपका फील्ड 0 इन बिटवीन ही आने वाला है, कहीं भी 0 आ सकता है इन बिटवीन। एक और कंडीशन इसमें, चार्ज का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चार्ज अगर जो भी छोटा चार्ज है, ठीक है, तो छोटे चार्ज के पास हम कैलकुलेट करेंगे और हम वही रिजल्ट पाएंगे, हमें वही पता चलेगा फील्ड हमारा यहाँ पे 0 आने वाला है, ठीक। अगर आपके पास कोई अपोजिट चार्ज हो तो फील्ड हमारा 0 जो होगा, field will be 0 outside the, डायरेक्टली देखना है इसको, चेक को कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा है, ठीक। और इसमें चार्ज हमारा कितना दिया होगा, दिस इंटू दिस, इसका बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 2 मीटर का, ठीक है। हमने क्या बोला, दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज होता है, कोई बात नहीं हमारे पास, ठीक है। हमें सबसे पहले चेक करना है कहाँ हमारा 0 आने वाला है, लोकेशन क्या है, लोकेशन फाइंड करना हमें। लोकेशन अगर हमें मिल गया, हमें वही तो बताना है। अगर लोकेशन पता चल गया हमें, तो दैट मीन्स ये सिस्टम तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तभी तो बोल रहा है हमारा लोकेशन फाइंड कीजिए। नेट फील्ड विल बी 0, नेट फील्ड और नेट फोर्स अगर कहीं भी कुछ बोलता है 0 अगर है, इसका मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हमें फाइंड करना व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक। देखिए सपोज हमने क्या बोला, फील्ड विल बी 0 इन बिटवीन द चार्जेस, और डिस्टेंस हम लोग लेंगे, डिस्टेंस किसके नजदीक लेंगे हम लोग, डिस्टेंस हम लोग छोटे चार्ज के साथ में लेंगे, जहां पे छोटा चार्ज हमारा होगा वहीं लोग डिस्टेंस देखेंगे हम लोग। सपोज ये डिस्टेंस मान लिया यहाँ से x है, ठीक। हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो ये प्लस एक प्लस है, ये प्लस एक प्लस है। आपको पता है फील्ड इस पे इसके कारण से इधर बनेगा रिपल्सन E1, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव है। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो आपको हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है या तो टेस्ट चार्ज रखना है, ठीक है। तो ऐसा हो गया हमारा, ये प्लस है, ये प्लस है, इसके कारण से हमारा इधर आ गया E2। यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं आप,
यहाँ आपको ये देखने को मिला कि इंटेंसिटी का जो वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट हमारा होगा इसका मतलब क्या होता है, सम हाउ द वैल्यू इज गोइंग टू बी कैंसिल, सम हाउ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर अपोजिट है तो, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो कभी भी वैल्यू मेरा जीरो नहीं होगा, वो मेरा ऐड हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, दोनों वैल्यू कट हो सकता है, दोनों वैल्यू कैंसिल हो सकती है, ठीक है, अगर अपोजिट है तो। और वैल्यू कैंसिल होना ही है, तभी क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी वेयर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये लोकेशन x था, ये लोकेशन पर कितना हो गया 2 - x। अरे बोलो यार, ठीक है। तो E1 इक्वल टू E2 हो गया मेरा। E1 कितना होगा, E1 हमारा होगा Q मेरा कितना है 5 × 10⁻⁻19 और x², ये डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ से x² है, इक्वल टू E2 मेरा कितना हो गया K 20 × 10⁻19 बाय 2 - x² ये आपका आ जाएगा। अब वैल्यू आपको काट देंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 2 - x/x² इक्वल टू, ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा 5, 4 से हमारा कट गया 4, 2 - x/x इक्वल टू 2। प्लस माइनस यहाँ ले सकते हैं आप, यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं प्लस लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया कि सिस्टम हमारा यही P0 होने वाला है इस लोकेशन पे, ऑलरेडी हम बता दिया आपको, क्योंकि अब वो कंडीशन थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - x इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या है 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2/3 पे हमारा इंटेंसिटी 0 आने वाला है। अगर छोटा चार्ज से पूछेगा, छोटा चार्ज से हमारा किस लोकेशन पे रखें ताकि इंटेंसिटी मेरा 0 आएगा, ये लोकेशन हमारा। अब बड़े चार्ज से हमारा कितना होगा यार, बड़े चार्ज से माइनस कर दीजिए इसको, 2 - x, 2 - x, x का वैल्यू कितना 2/3 मतलब 4/3, 4/3 से हमारा 0 आने वाला है, ठीक है। ये आपका होगा सिमिलर चार्ज। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा, अगर इसी क्वेश्चन में ना थोड़ा सा वैरी करूँगा, आपको फील आना चाहिए हो क्या रहा है। अगर हम यहाँ माइनस ले लें या इसे माइनस ले लें, कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखिए ये आपका है, चलिए हम इसे माइनस लेते हैं, मान लीजिए, ठीक, -5 × 10⁻19 कूलम और 20 × 10⁻19 कूलम, ये हमारे पास है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 2 मीटर, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यार अगर दो अपोजिट चार्ज हमारा होगा तो फील्ड हमारा 0 होने वाला, आउट साइड होने वाला है। कहाँ होगा, जहाँ छोटा चार्ज होगा। छोटा चार्ज कौन सा है, इसकी वैल्यू हमारी छोटी है, 5 है, इसकी वैल्यू क्या है 20, ये तो छोटा है ना। तो हम लोग समहाउ कहीं ये डिस्टेंस रखेंगे, सपोज ये डिस्टेंस मेरा क्या है x है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा। अब देखिए इसके कारण से ये मेरा प्लस एक माइनस है, तो इसके कारण से इधर खींचेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्यों खींचेगा, क्योंकि ये प्लस एक माइनस था। अब इसके कारण से देखिए यहाँ पे ये प्लस है तो इस पे इधर आएगा E2, क्या मेरा अपोजिट नेचर का है, अपोजिट नेचर का है तो वैल्यू समहाउ मेरा 0 आना ही है, वही तो लोकेशन में फाइंड करना है। अगर अपोजिट नेचर का है तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा कैलकुलेट कर देना E1 = E2। अगर ऐसा होता है तो बढ़िया जा रहे हैं आप, ठीक है। तो E1 = E2, ठीक है। तो E1 = E2, E1 मेरा कितना हुआ, E1 हमारा हो गया 5 × 10⁻19 K बाय ये डिस्टेंस बना x², यहाँ से यहाँ तक का x² इक्वल टू E2 मेरा कितना हुआ, इसके कारण से देखिए 2 + x मतलब K 20 × 10⁻19 बाई 2 + x का होल स्क्वायर। अरे बोलो यार, ठीक है, ऐसा हो गया हमारा, ठीक। अब काट दिया वैल्यू को, तो 2 + x बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा मेरा, काट दीजिए वैल्यू को, 4 से चला गया, तो 2 + x बाई 2 मेरा कितना आया इक्वल टू 2 आया। प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 आने वाला इस लोकेशन पे, कोई मतलब नहीं, ठीक है। 2 + x इक्वल टू क्या आया 2x, x मेरा कितना आया 2 मीटर, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 मीटर पे मेरा इंटेंसिटी 0 आने वाला है। अब देखिए अगर छोटा चार्ज से पूछेगा कि ये छोटा चार्ज से किस लोकेशन पे हम रखें ताकि मेरा 0 आएगा 2 मीटर पे, बड़े चार्ज से मेरा कितना आएगा, बड़े चार्ज से मेरा 4 मीटर आएगा, 2 और 2 + 2 4, ये हमारा हो गया,
ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो प्लीज़ आप घबराइएगा मत, इस पैटर्न को थोड़ा देख लीजिएगा और आपको ही पता चल जाएगा एग्जाम में, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए और कुछ देखते हैं हम लोग। और अगर हम देखें ठीक है, फाइंड दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्क्वायर whose side is L, ठीक है। सपोज ये आपका कोई स्क्वायर है, ठीक, जिसका साइड हमारा क्या है, L है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, सपोज हमें फाइंड करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे सपोज चार्ज दिया हुआ 2Q और 2Q दिया हुआ, ये चार्ज दिया हुआ। तो हमें फाइंड करना है इस पे हमारा कितना होगा, फील्ड इंटेंसिटी नेट। आपको पता है कि जहाँ हमें फाइंड करना होता है वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। यहाँ पे रखा हमने, ये प्लस है, इसके कारण से हमारा इस पर कितना आएगा, इधर आएगा, सेम लाइन ज्वाइनिंग में आएगा। तो E1 के वैल्यू हमारे कितनी आ गई, K2Q/L², ठीक है। इसके कारण से वैल्यू हमारा इधर आएगा, ये प्लस है तो ये प्लस हमारा होगा, रिपल्सन होगा, क्यों, सेम नेचर का है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता होना चाहिए चीज़, ठीक है। ये हमारा हो गया, तो E2 मेरा कितना हो गया, E2 हमारा हो गया K2Q/L², ये वैल्यू हमारी हो गई। अब देखिए दो चार्ज के कारण से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब देख रहे हैं क्या, E1 E2 मेरा सेम है, E1 = E2 ये वैल्यू तो हमारा सेम है, ठीक है। अब देखिए थर्ड चार्ज हमारा क्या है, इस वर्टेक्स में है, तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से हमारा कितना होगा, ये डिस्टेंस आपको सपोज नहीं पता है, कैसे नहीं पता है, L है तो √2L नहीं होगा क्या, पाइथागोरस प्रेमिस। अगर पाइथागोरस थ्योरम देखें हम तो √L² + L² कितना आएगा, √2L, ये वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है। तो ये कितना आएगा मेरा K सपोज कितना है हमारा, K2Q बाय, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ये हमारा डिस्टेंस हो गया √2L का होल स्क्वायर, यही हुआ ना मेरा। तो वैल्यू हमारे कितने आ गए, K2Q/2L², ये वैल्यू हमारा आ गया। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या 90 पे है, जब ये दोनों हमारा 90 पे है तो हमारा रिजल्टेंट भी आएगा इधर ही, ये दोनों हमारा 90 पे है तो रिजल्टेंट हमारा किधर आएगा, इधर आएगा। अरे बोलो यार, तो ये रिजल्टेंट हमारा इसके कारण से आया, तो √2E लिख सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि दोनों का वैल्यू हमारा सेम है और ये 90 पे है। थीटा अगर 90 पे होगा तो नेट हमारा कितना आता है, √E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90 कितना होगा, 0 होगा, तो √ कितना बचेगा, E1² + E2², तो √ में कितना हुआ हमारा, √2E, ये हमारा हो गया। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ई नेट की बात करें, E² + E² + 2E cos 90, ये गया मेरा, तो कितना बचा, E² + E² √ में, तो कितना बचा हमारा 2E², तो 2 √ बचा, ये हमारा है, ठीक है। अब हमारा नेट वैल्यू कितना आ गया, रिजल्टेंट नेट 2E + E', 2E मेरा कितना है, √2E, E मेरा कितना दिया हुआ है, E हमारा ये है, E हमारा यही हो गया ना, क्योंकि वैल्यू हमारा सेम है, K2Q/L² प्लस, ठीक है। E' हमारा कितना है, K2Q/2L², ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, फाइंड दी नेट फील्ड एट A ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज साइड इज L। मतलब आपके पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये आपके पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका सबका एंगल कितना है, 60 डिग्री, आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, सपोज हमें A पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना हमारा नेट फील्ड कितना है। सपोज इस पे हमारा चार्ज है 4Q है, प्लस इस पे कितना 4Q है,
ठीक है, माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके कारण से इस पे कितना आएगा हमारा, रिपल्सन होगा, इधर आएगा सेम लाइन ऑफ एक्शन में, फील्ड हमारा E1 आया K4Q/L²। अब E2 मेरा कितना आएगा, सपोज ये मेरा E2 है, E2 भी हमारा उतना ही आएगा ना, ये पॉजिटिव है, दोनों हमारा क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन में हमारी आएंगे, ठीक है। कितना है K4Q/L², और दोनों के बीच में रिजल्टेंट हमारा ऐसे निकलेगा E नेट 60 डिग्री पे, क्योंकि आपको पता है एंगल हमारा क्या 60 डिग्री है, ठीक है। तो E नेट हमारा कितना आ जाएगा, √of E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा, 1/2 होता है, 1/2 से मेरा वैल्यू कट जाएगा 2 तो E1E2 का वैल्यू हमारा देख पा रहे हैं क्या, सेम है, E1E2 हमारा क्या है, सेम है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा √3, करके देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और E का वैल्यू हमारा कितना है, E का वैल्यू हमारा कितना है 4Q/K/L², ये हमारा E नेट आ गया इस ए पे एडवर्टेक्स है, ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक। चलिए हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। A charged ball having mass m is suspended by the string ठीक है, in the presence of uniform electric field, if the system is in equilibrium, then find the value of charge on the ball। मतलब आपका कोई चार्ज्ड बॉल है जिसका मास m है, सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। कोई सिस्टम इस तरह से आपका डिफाइंड है, सपोज ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा क्या है, थीटा एंगल से डिफाइंड है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, चार्ज्ड बॉल है जिसका मास मेरा क्या है, m है, ठीक, ऐसे। तो हमें बताना है इस पे चार्ज हमारा कितना होगा। ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, थीटा हमारा ऐसे ही है, वैरी नहीं कर रहा, थीटा वैरी करेगा तो मेरा सब चीज़ वैरी कर जाएगा, तो थीटा मेरा वेरिएशन है ही नहीं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा क्या थीटा वैरी नहीं कर रहा और ये सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है, तो फाइंड करना हमारा नेट चार्ज का वैल्यू कितना होगा इस बॉल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अगर हम इसकी एबिलिटी की बात करें तो इस पे एक mg हमारा इधर आएगा, ठीक है, नीचे की ओर, और अगर ये हमारा टेंशन है तो ये मेरा क्या है, टी कॉस थीटा, ये मेरा कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। ये थीटा है ना, ये टेंशन है इस पे स्ट्रिंग पे, ये थीटा बना, ये भी थीटा बनाएगा, जब ये थीटा बना रहा है ये थीटा हमारा बनाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या होगा, कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बना रहा वो साइन थीटा हमारा होगा, ठीक है, ये हमारा होगा। और फील्ड हमारा ऐसा दिया हुआ, आपका फील्ड हमारा ऐसा दिया हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू AI प्लस BJ न्यूटन कूलम, ऐसा आपका दिया हुआ, ठीक है, आपका ऐसा दिया हुआ फील्ड, ठीक। तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में मेरा कितना है AI और y डायरेक्शन में मेरा कितना है BJ। तो फोर्स हमारा कितना होगा x डायरेक्शन में, फोर्स आपको पता है Q इंटू E होता है, और E का वैल्यू आपको A है और Q मेरा क्या चार्ज है, तो फोर्स हमारा जो होगा x डायरेक्शन में कितना होगा A इंटू E, और y डायरेक्शन में कितना होगा मेरा B इंटू E, ठीक है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स को आप बराबर कर दीजिए, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा कितना होगा, 0 हो गया मेरा, ठीक है। वर्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, टी कॉस थीटा प्लस BE
बी ई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एम जी होगा। अगर नेट फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो कितना आएगा हमारा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा ये फोर्स, और उधर कितना हुआ ए, ये हमारा आ जाएगा। ए ही नहीं होगा हमारा ये, सॉरी ये मेरा क्या होगा, क्यू होगा ना, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एफ मेरा कितना होगा ये, और अगर बी डायरेक्शन की बात करें कितना है, एफ बाई क्यू, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा एम ए क्यू और टी कॉस थीटा एम जी माइनस बी क्यू, ये हमारा हो गया। डिवाइड कर दें आप इसको, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ए क्यू बाई एम जी माइनस बी क्यू, ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब इसको एक साइड में ले जाइए आप, मतलब टेन थीटा एम जी माइनस बी क्यू टेन थीटा इक्वल टू ए क्यू। अब यहाँ से क्या आपको निकल रहा है, चार्ज यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, टेन थीटा एम जी इक्वल टू क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू टेन थीटा। तो ये वैल्यू हमारी चार्ज की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ चार्ज की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, टेन थीटा एम जी बाय ए प्लस बी टेन थीटा, ये वैल्यू आएगा। तो इस बॉल पे चार्ज हमारा इतना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पैटर्न में याद रखना है, दिमाग में रखना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है तभी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग फर्दर कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और, ठीक। थैंक यू, हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।